मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा में वर्षों से रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है विजयादशमी में असत्य पर सत्य की जीत का यह कार्यक्रम है और दरभंगा में 2-3 जगहों पर किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कहें तो छठी पोखर, सुंदरपुर के छठी पोखर का वर्षों से सबसे पहले वहाँ आयोजन किया जाता है और पोखर के समीप ही काफ़ी संख्या में लोग वहाँ जमा होते हैं। तो इस यहाँ के कार्यक्रम देर शाम तक हजारों की संख्या में लोग यहाँ जुटते हैं, रावण वध का कार्यक्रम देखते हैं। हालांकि एक दिन पहले ही दरभंगा की डीएम एसएसपी के साथ सभी वरीय अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया था और जो यहाँ की समिति है रावण वध को तैयार करने के लिए जो कमेटी है उनको विशेष हिदायत भी दी थी कि किसी भी तरह ज़्यादा गैदरिंग ना हो, सड़क पर से लोगों को की दुकानों को हटाया जाए, यहाँ पर बड़ा पंडाल न लगाया जाए, तरह की सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश के साथ कई निर्देश के बाद आप देखिए किस तरह हुआ रावण वध, कितने संख्या में लोग थे और किस तरह यहाँ के सदस्यों ने काबू पाया। इस मौके पर दरभंगा नगर विधायक सदस्य साहब के साथ कई नेतागण भी मौजूद थे। धीरे धीरे अपने कार्यक्रम को ध्यान रख सके। कार्यक्रम समाप्ति के थोड़ी देर बाद आप आराम से निकलेंगे। तब तक पुरुष वर्ग का नाश्ता थोड़ा क्लियर हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। दूर दराज से आए हुए दर्शकों से आग्रह कि कुछ देर बाद आप हमारे कार्यकर्ता से संपर्क कर अपने ठहरने की व्यवस्था
छठ और प्रशासन ने भी इतनी अच्छी व्यवस्था पूरे नवरात्रा के समय में की। और आज छठी पोखर पर लोगों को न आने में कष्ट हुआ न जाने में कष्ट। हर चौक, हर मोड़ पर, हर 10-10 मिनट पर अभूतपूर्व व्यवस्था प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन की है। निश्चित रूप से एक अच्छे से रावण वध कार्यक्रम चल रहा है और रावण को हम लोग बुराई का प्रतीक मानते हैं और सत्य का प्रतीक मानते हैं। तो आज विजयादशमी के अवसर पर बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, इस रूप में हम लोग रावण वध करते हैं। समाज में भी बहुत सारे ऐसे रावण हैं जिनको समाप्त करने की जरूरत है। लोगों को बुराई छोड़कर अच्छाई के रूप में काम करने की जरूरत है। इसलिए आज विजयादशमी के अवसर पर, सभी दशहरा के अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। रावण अहंकार का प्रतीक, रावण बुराई और असत्य का प्रतीक। अपने मन के अंदर का भी रावण जो है, जो अहंकार है, उसको भी समाप्त करने की आवश्यकता है। आज हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि हम कोई काम नहीं करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे। अपने अंदर का जो रावण रूपी अहंकार है उसको भी समाप्त करेंगे। विजयादशमी के अवसर पर, दशहरा के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं सारे शहरवासियों को, नगरवासियों को दशहरा के इस पावन पर्व की शुभकामना देना चाहूँगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हमने दशहरा पर्व मनाया है, इस पर्व के उपलक्ष्य में हर व्यक्ति में हमारा संकल्प ले कि आज से वो अच्छी जो भी अपने जीवन में कुछ अच्छी बातें हैं उनको अपनाएं। जैसे अच्छा बोले, सत्य बोले और दूसरों को हानि नहीं पहुँचाएं और ऐसे काम करें जिससे पूरे पर्यावरण को, पूरे समाज को, पूरे देश को वो आगे बढ़ाएं और पूरे देश के लिए कुछ जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, छठी पोखर में आज जो है कि रावण वध का कार्यक्रम था, जो अभी जस्ट संपन्न हुए हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु लोग आए थे इस रावण वध को देखने के लिए। मामला भीड़ जो है निकल रही है, सब शांतिपूर्वक है और हर चौक चौराहे पर जो है कि व्यवस्था की गई थी पुलिस प्रशासन की, और गाड़ियों के वाहन के भी आने की जाने की भी रोक लगा रखी थी, जिसके कारण काफ़ी सुगमता से लोग दर्शन श्रद्धालु आ रहे हैं और जा रहे हैं। प्रशासन की कितनी व्यवस्था? प्रशासन की काफ़ी व्यवस्था थी, काफ़ी संख्या में प्रकार की महिला पुलिस थी, NDRF की टीम थी, पुलिस